बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर अमर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बनाने वाले हैं एक चिकन डिज़ाइन का पैनाप्लेक्स, जिसको आप बैनर कह सकते हैं, जिसको आप पैनाप्लेक्स कह सकते हैं। अपनी शॉप की एडवर्टाइजिंग के लिए बाहर लगाने वाला बोर्ड आज हम कंप्लीट ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसको किस तरह से आपने बनाना है, इसको कलरिंग किस तरह से देनी है, कौन सा कलर आपने कितनी डायमेंशन पर रखना है, इसकी आउटलाइन आपने किस तरह से लगानी है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होंगी। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। जैसे आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझेंगे, देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपनी शॉप की कोई भी एडवर्टाइजिंग होगी तो उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आप अपने बोर्ड लगा सकते हैं। शॉप की कोई भी एडवर्टाइजिंग के लिए कोई बोर्ड तैयार करना चाह रहे हैं तो आप खुद भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने एडवर्टाइजिंग के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर कोरल ड्रा में ये सारा काम कर रहा हूँ। कोरल ड्रा का वर्जन है X3 वर्जन। आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, आप सेम कमांड को यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह सेम डिज़ाइन आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इन पेज को ओपन करूँगा ताकि इन पेज में ये सारा डाटा लिखा जा सके। तो शॉप का सबसे पहले जो भी हम बोर्ड वगैरह तैयार करते हैं, उसका सबसे पहले तो शॉप का नेम लिखा जाता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शॉप का नेम। इस तरह से, ठीक है। मार इफ्तिखार हुसैन। आगे लिख लेते हैं चिकन मास्टर, और उसके बाद लिख लेते हैं शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए माल ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएगी ज़ेर निगरानी कासिम वही, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इनका नेम, जो सॉरी लिख रहे हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखते हैं। इफ्तिखार हुसैन, और उसका नेम लिखेंगे मार इफ्तिखार, मार इफ्तिखार कर देते हैं, मार इफ्तिखार हुसैन और मार मुबशर हुसैन। ये हो गए इनके नेम जो कि हमने यहाँ पर लिखने थे। अब इनका थोड़ा सा हम स्टाइल चेंज करेंगे, जो कि स्टाइल इस तरह से होगा कि इनका फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा, ताकि डिफरेंट लगे, हर चीज़ खूबसूरत लगे। मैं यहाँ से चिकन मास्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एसर, ये इस फॉन्ट का नेम है एसर, ठीक है। सिंपल फॉन्ट है ये, इन पेज में आप लोगों को मिल जाता है। अगर ना भी हो आपके पास तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ये फॉन्ट भी शेयर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉन्ट है। मैं अक्सर अपने फ्लेक्स डिज़ाइन में इसको यूज़ करता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैंने चेंज कर ली हैं, ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें इसी तरह से बिल्कुल सेम रहेंगी। हम यहाँ से जस्ट ये जो कर्सर का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर राइट क्लिक करना है तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और आ जाना है अपने कोरल ड्रा में। अब कोरल ड्रा में मैं क्या करता हूँ कि सारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट स्टार्ट से बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं इसको यहाँ से सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को निकाल लूँगा जो कि हमें दोबारा से चाहिए होंगे। इस तरह से ये जो पिक्चर्स हैं इनको भी हम सेम एज इट इज ही निकाल लेंगे। अब ये जो पट्टी वगैरह लगी हुई है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने में भी आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है जी। अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये देखें, ये जो नेम वगैरह लिखा हुआ है ये हमने किस तरह से लिखना है ये भी मैं आप लोगों को सारी कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा। ओके हो गया। अब ये सारा हमने डिलीट कर देना है, बाहर निकाल लिया। सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमने इसकी डायमेंशन क्रिएट करनी है, जो इसका हमने बोर्ड बनाना है वो बोर्ड क्रिएट करना है। अब इसका जो बोर्ड है, बोर्ड का साइज है 5 फीट, 5 फीट।
तो हमने इसकी लेंथ रख लेनी है 5 फीट और विड्थ रख लेनी है 2.4। ठीक हो गया, ये आ गया जी आपके बोर्ड का साइज। अब इस बोर्ड पे हमने सबसे पहले कलर करना है। कलर हम इसको येलो कर देते हैं और येलो कलर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपना डाटा सारा पुटअप करेंगे। ओके हो गया। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर जब स्टार्टिंग करते हैं तो हम ये वाली पिक्चर्स को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं ताकि जो भी पिक्चर हो उसको अच्छे तरीके से नजर आने चाहिए। अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इस तरह से हम लगाते हैं ये वाली मुर्गी। चिकन है तो फिर यहाँ पर मुर्गी को हम वाजे कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाजे हो चुकी है। इन दोनों को हमने पकड़ना है। ये जो कर्सर के साथ सिलेक्ट किया, इन दोनों पिक्चर्स को इफेक्ट के मेन्यू में आए, पावर क्लिप के ऑप्शन पर आए और प्लेस इनसाइड कंटेनर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह ये पावर क्लिप हो गया। ये जो हम दोनों पिक्चर्स हमने सिलेक्ट की थी इस बॉक्स के अंदर इस पे पावर क्लिप हो गई। अब यहाँ पर येलो कलर जो है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पर इसको शेड एक क्रिएट करेंगे। शेड हम यहाँ से इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से इस जानिब थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसको इस तरह से। ये वाइट शेड जैसा नीचे और भी खूबसूरती दे रहा है इस तरह। ये बहुत ही खूबसूरत इस तरह से आएगा। अब जो हमने इधर ये जो हमने लिखा था इसको हमने कॉपी किया था, वो कॉपी अभी तक आपकी वैसी की वैसी बरकरार है। इसको हम कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, या हम राइट क्लिक करते हैं तो भी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये पास वो सारा लिखा हुआ आपका आ जाता है। इसको हम शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए इसका साइज छोटा कर लेते हैं। F4 किया, सिर्फ फुल स्क्रीन हो गया। इसको हम इसी तरह से छोटा करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है, छोटा होकर ये सारी चीज़ें इस तरह से आ जाती हैं। अब हमने सबसे पहले तो ये वाली लाइन उठा लेनी है इसमें से। इस लाइन को हम सिर्फ जस्ट पकड़ेंगे और क्या करेंगे, ये जो हमने ग्रीन पट्टी बनाई है इसी पट्टी पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब ये देखिए ये जो फासला है इनकी, इसको हमने थोड़ा कम करना है इस तरह से। ठीक है, जो वर्ड हमें लग रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा फासला है, इसको हम थोड़ा करीब कर लेंगे ताकि जो राइटिंग का स्टाइल है वो भी अच्छा लगे इस तरह से। ओके, तो ये ऑर्डर को भी हम थोड़ा सा करीब कर लेते हैं फिर इस तरह से। ये हो गया ओके। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो लाइन हमने लिखी थी हम यहाँ पर इसको कंट्रोल Q किया, पहले करप्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से वेल्ड कर लिया। और वेल्ड करने के बाद ये वाली पट्टी हमारे पास आ जाती है। यहाँ तक हमने पट्टी लिखनी है। पट्टी हमने बनाई किस तरह से, यह आपके पास रेक्टेंगल टूल आ जाता है। अब ये देखिए यहाँ तक मैं पहले तो इस पट्टी को साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ तक हमने पट्टी बनानी थी तो रेक्टेंगल टूल को हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब इस टूल ये जो इसकी कलगी है इसके ऊपर आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक सिलेक्शन कर देता हूँ इसकी। अब इसको भी सेम प्रोसेस वही है, कंट्रोल+Q करेंगे, ये कर्व हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो शेप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले नोड को हम सिलेक्ट करेंगे एरो की मदद से बैक पर इसको ये वाला, ठीक है, ये वाली शेप हमने क्रिएट कर देंगे। अब इसकी आउटलाइन है और इसका कलर है, इसको हम कलर यहाँ से ग्रीन कर देंगे। आउटलाइन के लिए हम F12 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आउटलाइन आ जाएगी और यहाँ पर भी आउटलाइन आ जाती है इस तरह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। लेकिन इसमें आपने आउटलाइन किस तरह से देनी है, F12 को प्रेस करना है, यहाँ पर 1 पॉइंट आ गई। और ये जो 4 बॉक्सेस हैं मैं अपनी हर वीडियो में बताता भी हूँ, फिर भी मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि सर ये हमारे पास आउटलाइन के जो वर्ड है वो अजीब हो जाते हैं जब हम आउटलाइन देते हैं। तो ये 4 बॉक्स आप चेक इन नहीं करते तब आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आउटलाइन की। इनको आपने लाजमी से चेक इन कर लेना है, यानी इसको कर देना है ओके। अब ये देखिए ओके किया तो इसमें आपके पास फर्क बिल्कुल वाज़ेह आ गया। अब यहाँ से 1 पॉइंट थी तो हम इसको 2 पॉइंट तक बढ़ा देंगे। आउटलाइन हम इसको वाइट करेंगे। वाइट आउटलाइन देने के लिए हम वाइट कलर पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ये राइट क्लिक किया और ये आपके पास इस तरह से आ जाती है। अब ये जो लाइन थी
इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और देन आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबाकर, ठीक है। शिफ्ट के बटन को होल्ड किया, प्रेस किया और इस ऑब्जेक्ट को भी क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्शन हो गई। फिर देन आपने दबाना है कीबोर्ड से सी का बटन को प्रेस कर देना है। सी किया, सेंटर हो गया, और ई किया तो अलाइनमेंट इस तरह से हो गई, ठीक है। अब इस लाइन को हम शिफ्ट पे हम एक स्टेप नीचे की जानिब जाएंगे तो ये आपकी पट्टी ऑटो पे ही एडजस्ट हो जाती है। इसका कलर हम यहाँ से कर देंगे वाइट, ठीक है। ये जो वीडियो के बैक पे आपको आवाज़ें आ रही होंगी मुख्तलिफ बाइक की या गाड़ियों वगैरह की, तो मेरी जो शॉप है, एकेडमी है, वो बिल्कुल रोड के ऊपर है। बिल्कुल रोड के सामने से रोड गुजरता है मेरी एकेडमी के। तो यहाँ पर ये सारी आउटलाइन हो चुकी है। अब ये वाली जो पट्टी थी इसको भी हमने पावर क्लिक करना है। यहाँ पर पावर क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से आपकी पट्टी एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नेम की जानिब कि नेम किस तरह से आपने बड़ा करना है, बड़ा कैसे लगाना है। अब ये वाली जो पट्टी है इसको भी मैं बिल्कुल सेम ही एडजस्ट कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो पिक्चर है बिल्कुल सेम आपको बनी बनाई मिल जाएंगे, मुझसे ही मिल जाएंगी। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को CDR फाइल दे दूंगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अब इसका नेम जो है वो हमने सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये जो हमने चिकन मास्टर लिखा है ये बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पर जो चिकन मास्टर है ये थोड़ा लंबा है, इसको किस तरह से करना है ये सारी चीज़ें इसी में मैं आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। आपने वीडियो को अच्छे तरीके से बस देखना है, ठीक हो गया। अब ये देखें ये सारी चीज़ों को एडजस्टमेंट करनी है, आपने किस तरह से करनी है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा करीब करते हैं, इसके भी इधर और इसको भी यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको हम कर देते हैं वेल्ड, ये तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब ये जो चिकन मास्टर है इसको हमने ऐसे करीब किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको भी कर दिया वेल्ड। अब यहाँ पर ये देखिए अब चिकन मास्टर जो है इसको मैं चाह रहा हूँ कि लंबा करना है, बढ़ाना है। अब इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। इस चिकन पर आपने डबल क्लिक किया तो ये नोड्स आ गए। इन नोड्स को आपने कर लेना है सिलेक्ट। कोई भी नोड इस तरह से खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको लंबा करना है, खींच के वो नोड खाली नहीं होना चाहिए। फिर आपने कंट्रोल का बटन को होल्ड करना है, इन नोड्स को आपने सेलेक्ट करना है, किए हुए नोड को एक नोड को आपने ऐसे पकड़ के पीछे की जानिब ले जाना है। तो ये हो गया इस तरह आपका चिकन मास्टर जो होगा वो आप इसको लंबा या छोटा कर सकेंगे, ठीक है, इस तरह। ये देखें इसी तरह से ये आप जो मास्टर लिखा हुआ है आप इसका मीम बढ़ा सकते हैं। मीम बढ़ाना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर इतने वर्ड को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। आप कंट्रोल के बटन को होल्ड करें, इसको थोड़ा सा लंबा कर दें तो ये आपका चिकन मास्टर इस तरह से हो जाता है। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं सेंटर। सी का बटन प्रेस किया तो ये सेंटर हो गया। ये चिकन बहुत ही लंबा हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर ली मैंने। अब इस मास्टर को भी हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ तक ये बिल्कुल ओके है। अब इसी नेम को हम वेल्ड कर देंगे, ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से फुल जो बड़ा नेम है इसका चिकन मास्टर का बड़ा नेम होकर ऐसे उभरे। ओके, ये ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि कितना नेम को आप बढ़ाना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसकी हम लेंगे आउटलाइन। ये देखें ये इसकी आउटलाइन बनी हुई थी, इस तरह की हम आउटलाइन बनाना चाहते हैं। तो ये हमने लगाया हुआ सियान कलर, इसको हम यहाँ से सियान कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर के साथ इसकी आउटलाइन को भी हमने ब्लू ही करना है। तो ब्लू कलर सेलेक्ट किया, आउटलाइन के लिए फिर से राइट क्लिक किया, इसकी आउटलाइन आ गई। F12 को हमने प्रेस किया तो यहाँ पर आप इसकी आउटलाइन
8 तक बढ़ा सकते हैं, ये देखिए इस तरह। लेकिन यहाँ पर जो आउटलाइन है मैं 12 तक इसको इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। इसकी आउटलाइन हमने बढ़ा तो दी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया, हमारा मैटर जो था वो बाहर चला गया। तो हम इसकी आउटलाइन को 8 पॉइंट ही रखेंगे, ये यहाँ तक बिल्कुल ओके है। अब आ जाती है बारी जो हमने ऊपर इसका नेम शो करना है, वो किस तरह से करना है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हुए अपने कीबोर्ड की राइट साइड पर देखेंगे तो आपको एक प्लस का निशान नजर आएगा, प्लस का एक बटन नजर आएगा। उस प्लस के बटन को दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो आपके पास एक कॉपी बन जाती है। कॉपी को आप कलर कर देते हैं यहाँ से ब्लू कलर। तो ये वाला ब्लू कलर करने के बाद आपके पास ये जो इसकी कंडीशन है वो शो हो जाती है। अब इसकी आउटलाइन को हम कर देंगे वाइट। अब इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से वाइट कलर किया, ये इस तरह से बन गया। आपको नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल माइनर सी एक बैकग्राउंड पर आपको शेप नजर आ रही है। इस शेप को हमने बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है, ये जो हमने आउटलाइन दी है इस आउटलाइन को हम थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि जो हमने सियान कलर सेलेक्ट किया था उसको 8 पॉइंट पर रखा था। तो ये जो वाइट है इसको हम इससे 2 या 3 पॉइंट कम करेंगे। हम यहाँ पर 6 इसकी आउटलाइन बढ़ा देते हैं। जो है वाइट कलर था वो 6 पॉइंट तक हम आउटलाइन दे देंगे। ये देखें ये चीज़ आपके पास इस तरह से आ जाती है, ठीक है। आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, ये बैनर जो हमने बनाया था वो सेम इसी तरह से था। यही बैनर आप लोगों ने भी इसी तरह से क्रिएट करना है। अब उसके बाद सेम ये नेम है इफ्तिखार हुसैन नेम और मार मुबशर हुसैन, इनके हम यहाँ पर लिखते हैं फ़ोन नंबर। ये फ़ोन नंबर हम सेम एज इट इज इसी तरह से लिखेंगे। एक नंबर इधर आ जाता है यहाँ पर, और एक जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ जाते हैं आपके पास नेम आ गई। उसके बाद यहाँ पर हम ये वाला जो है अपना एक हमने शेप क्रिएट की हुई है, इसमें हम ज़ेरे निगरानी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉर्नर बच जाता है इसमें भी हम लगा सकते हैं। इसमें एक और भी ऑप्शन है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन तो आपने देखा हुआ है, ये बहुत सिंपल है। दूसरा भी सिंपल है, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया, इस शेप को हमने डिलीट किया। ये देखें इस तरह इस शेप को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एक लाइन हमने ये वाली ड्रा की, इस तरह एक और लाइन ड्रा की, एक और लाइन ड्रा की, ये चीज ठीक हो गया। अब ये जो शेप है इसको हमने क्रिएट करना है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट कलर, इसको बल्कि ब्लू कलर कर देते हैं। ये जो नीचे वाला बॉक्स था इसको हम वाइट कर देते हैं, और जो उससे भी नीचे था इसको हम सियान कलर कर देते हैं। आउटलाइन हम तीनों की ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये शेप बन गई। उसके बाद इसको हमने ग्रुप किया, इफेक्ट के मेन्यू में गए, पावर क्लिक किया, ये इसको शिफ्ट पे डाउन किया, तो ये चीज़ आपके पास बन के आ जाती है। अब इसमें हम अगर ज़ेरे निगरानी लगाते भी हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सी ज़ेरे निगरानी लगेगी इस तरह से। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखें अब यहाँ पर ज़ेरे निगरानी लगाते हैं तो ताकि नेम जो है आपका वाज़ेह आना चाहिए ना। तो मैं यहाँ से कासिम को इस तरह से बिल्कुल पास करता हूँ ताकि नेम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। नेम को हम सेलेक्ट करते हैं, वेल्ड करते हैं, इसको कलर वाइट कर देते हैं। एक बार महर कासिम को यहाँ पर इस तरह से, और ज़ेरे निगरानी का कलर हम यहाँ से येलो कर देंगे। नेम को इस तरह से बढ़ा देंगे। ठीक हो गया जी, ये होगा आपका नेम। तो इस तरह से आप लोगों ने भी शेप्स क्रिएट करनी है, शेप्स बनानी है।
तो ये आपका डिज़ाइन जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इस तरह आप और भी मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो था हमारी प्रिंट लाइन होती है। जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कोई भी डिज़ाइन हम बनाते हैं तो उसके ऊपर हमारी एक प्रिंट लाइन जाती है। तो ये चीज़ें फिर लोग मुख्तलिफ जो भी बनवाना चाह रहे होते हैं वो इस नंबर पर हमारे साथ रब्ता करते हैं, हम उनका ऑर्डर जो होता है वो बना देते हैं। बहुत सारा काम जो है वो हम ऑनलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे ऑर्डर्स हम पे कर रहे होते हैं, बना कर दे रहे होते हैं, और हम इसके अलावा इसके साथ साथ वॉलपेपर्स बनाते हैं जो सेम वाली दीवारों पे लगाए जाते हैं। बहुत सारे सेम ज़्यादा इलाके होते हैं, वहाँ पे कलर गिर जाता है, हम उसमें वॉलपेपर भी बना रहे होते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वॉलपेपर पर भी बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से वॉलपेपर हम बनाते हैं, फिर लगाते कैसे हैं, उसकी पेस्टिंग कैसे होती है, कौन सी पेस्ट हम चलाते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस हमारे आमर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस हैं, उनमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लगाने का तरीका तो बताया हुआ तो है, लेकिन उसमें अपनी वॉइस ओवर नहीं की हुई ना, कि किस तरह से आप पेस्टिंग बनाते हैं, क्या क्या चीज़ हम उसमें डालते हैं, किस तरह से लगाते हैं, लेकिन उसमें लगाने का तरीकाकार आप लोगों के सामने दिखाया गया है, आप शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डिज़ाइन। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा भी होगा। तो इसके बाद आप लोगों ने डिज़ाइन इसी तरह से क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, यूनिक से यूनिक डिज़ाइन बनाएं। मुझसे आप बहुत बेहतर बना सकते हैं डिज़ाइन, यकीनन आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मे बी ये डिज़ाइन आपको मेरा बनाया वो पसंद ना आए, या कुछ लोगों को बहुत पसंद आए, तो अपनी राय, कीमती राय जो है वो हमारे साथ ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर से हाज़िर होऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। फाइनली अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।